हेलो। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम साहब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं सोनलाल सैनी। आप सभी मित्रों का प्रेजेंट करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनलाल सैनी ITI माई पर। तो चलिए, मैं आज आपके सामने एक और नया वीडियो धमाकेदार लेकर हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ाऊंगा और नंबर सिस्टम में हिंदी में बोले तो संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लेकर हाजिर हो गया हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। क्वेश्चन इसी प्रकार आते हैं, चाहे वो NTPC ले लो, रेलवे ले लो, RPF ले लो, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना। मैथमेटिक्स में इसी प्रकार के सवाल, नंबर सिस्टम में से सवाल बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये 41वें नंबर का वीडियो है। अगर आपने इससे पहले हमारे 40 वीडियो नहीं देखे हों तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों सब्जेक्टों के संपूर्ण वीडियो देखिए। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है। देखो, इन दो संख्याओं के ऊपर एक ही अंडरवुड लगा हुआ है। तो दी गई संख्या, यहाँ पर कोई चिन्ह भी नहीं दे रखा, कोई अंक भी नहीं दे रखा। तो दी गई संख्या का क्या होगा? वर्गमूल होगा ना। दी गई संख्याओं का वर्गमूल होगा। यहाँ पर भी दी गई संख्याओं का वर्गमूल होगा। अगर यहाँ कुछ दे रखता तो ये अपने आप में घनमूल होते, या फिर कुछ 3 होता घनमूल होता और कुछ 4 होता, तो उस हिसाब से हम काम करते। लेकिन अब यहाँ पर कोई संख्या दे ही नहीं रखी, तो ये संख्या अपने आप में क्या है? वर्गमूल में है। तो हम इन संख्याओं का वर्गमूल बनाते हैं। तो देखिए, वर्गमूल किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ देखिए 0.04। तो देखो, इस 4 किसका वर्गमूल पता होता आपको? 2 का वर्गमूल है ना। किसका वर्गमूल है? 2 का। तो 2 का वर्गमूल है, और कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगी हुई है? 1 और 2। लेकिन वर्गमूल में 2 की आधी संख्या छोड़ के पॉइंट लगती है। तो 2 की आधी मतलब एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो ये एक संख्या छोड़ दिया ना, 1, और ये पॉइंट, और ये 0 बटा। इसके अलावा इसमें देखो, यहाँ 0.9 किसका वर्गमूल है? 3 का। अरे 9 किसका वर्गमूल है? 3 का है ना। और कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगी? 1, 2, यानी 2 की आधी एक संख्या छोड़ के पॉइंट, यानी एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग गया, गुणा का चिन्ह। उसी प्रकार इसमें देखो, वहाँ पर भी ऐसे ही 0.3, क्योंकि यहाँ पर भी 0.9 3 का ही वर्गमूल है ना, और एक संख्या ही छोड़ के पॉइंट है। यहाँ देखो 36, 0.36, ये 36 किसका वर्गमूल है पता होता आपको? 6 का। और कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगी? 1 और 2, 2 की आधी मतलब एक संख्या छोड़ के पॉइंट, मतलब ये 1 और ये एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग गई। अब आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ऊपर भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, नीचे भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पर भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पर भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है। अर्थात ये पॉइंट से पॉइंट कट गया अपने आप में। तो मेरे पास क्या संख्या बची? ओनली 2 बटे, यहाँ पर भी ये कट गए, 2/3 मल्टीप्लाई 3/6। अब ये जब गुणा का चिन्ह रहता हो तो किस प्रकार भी कर लेना, यानी जब गुणा का चिन्ह होता है ना, तो एक नियम तो ये लगता है, ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा और नीचे की संख्या नीचे से गुणा। और यदि आप काटना चाहते हो तो एक दूसरे को काट भी सकते हो। देखो, ये 3 से ये 3 गए ना, ये 2 एकम 2, और ये 2 तिया 6। तो क्या बच गए मेरे पास? मेरे पास बच गया ऊपर तो 1, और नीचे क्या बच गया? 3। तो मेरे पास आंसर कितने आ गए? 1/3। क्या आ गया? 1/3। तो दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपके ये मैं किस प्रकार से पहले का वर्गमूल बनाओ, फिर पॉइंट समान है तो पॉइंट कट गए आपस में, फिर गुणा का चिन्ह है तो ऊपर से ऊपर या तो गुणा कर लो, या फिर कटते हैं तिरछे काट लो, या ऊपर नीचे भी काट लो, और ऊपर जो बच गई वो लिख दो ऊपर, और जो नीचे बच गया उसको लिख दो नीचे। तो 1/3 उत्तर हो गया इसमें। अगली संख्या देखो, अगला क्वेश्चन देखो, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो गए?
या एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। देखो इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में आते हैं। तो देखो इस प्रकार सवालों का आप क्वेश्चन हल किस प्रकार करोगे। अगर आपको 20 से 50 तक या 100 तक के वर्गमूल बनाना या वर्ग बनाना आता है तब तो आप बिना सॉल्यूशन किए ही इसका आंसर निकाल दोगे, वरना आपको बेसिक करना पड़ेगा। क्या आपको बेसिक करना पड़ेगा। बेसिक का मतलब है घटाने की बात आई ना तो भाग विधि से करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर क्वेश्चन में घटाने और जोड़ने की बात आई ना, घटाने और जोड़ने की बात आए तो वर्गमूल में विधि कौन सी लगाओगे, भाग विधि। कौन सी विधि लगाओगे, भाग विधि। लेकिन यदि क्वेश्चन में गुणनफल की बात आए, क्या किससे गुणा करें या और भाग की बात आए, भाग, अगर दोनों में से किसी एक की चर्चा हो तो विधि कौन सी लगानी है वर्गमूल याद करने के लिए, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये दोनों विधि आपको याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में गुणनफल और भाग की बात आए तो विधि लगानी है अभाज्य गुणनखंड विधि, और घटाने या जोड़ने की बात आए तो विधि लगानी है भाग विधि। लेकिन यहाँ घटाने की बात आई ना तो विधि कौन सी लगेगी, भाग विधि। अगर मैं इसको बेसिक समझाऊंगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा आपको। देखो इतना सा तो वर्ग याद ही होगा, क्या कि 326 के आसपास की वर्ग संख्या। देखो तो देखो आप 18 का वर्ग करके देखो, 18 का वर्ग कितना होता है 324, और ये कितने हैं 326। तो कितने अंक दी गई है, 2 अंक दी गई ना। तो अगर मैं 2 अंक कम कर दूं तो अपने आप में ये वर्ग बन जाएगा ना 18 का। अगर 326 में से मैं 2 अंक कम कर दूं तो ये 324 बन जाएंगे, और 324 18 का वर्ग हो जाएगा। तो मैं कितनी संख्या कम कर दूंगा इसमें से, 0.10000002। क्या, अरे 2 ही तो अंक कम करना है तो बाकी पॉइंट तो ऐसे कैसे आएंगे ना पूरे। ये 3 जीरो ऐसे कैसे, ये 2 अंकों की 0 तो 2 अंकों की 0 5 जीरो और ये आ गए 2। तो मेरे पास अगर इतनी संख्या घटा दूं इसमें से, कौन सी 0.00000 और 2 घटा दें तो ये दी गई संख्या क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। किसकी, 18 की। तो मेरे पास आंसर कितने आए, ये वाली संख्या क्या हो गई, उत्तर हो गया। इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अगर आपको आता है तो छोटी छोटी संख्या को तो आप बना लोगे, अगर बड़ी संख्या आ जाए तो विधि कौन सी लगा दोगे, भाग विधि लगा दोगे, जो मैं इस प्रकार का क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है, वह कौन सी संख्या है जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 2304 प्राप्त हो जाए, अर्थात 2304 प्राप्त हो जाए। वह कौन सी संख्या है जिसे उसी संख्या से गुणा करूं मैं वापस तो उसका गुणनफल 2304 प्राप्त हो जाए। मैंने कहा था ना बात गुणनफल की आए वर्गमूल में, तो उस संख्या से गुणा करे ताकि ये पूर्ण प्राप्त 2400 प्राप्त हो जाए। तो गुणनफल की बात आई और वर्ग की बात कर रहा है तो विधि कौन सी लगाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आप इस दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कर लीजिए, टुकड़े कर लीजिए। देखो किसका भाग लगेगा यहाँ पर, 2 का भाग, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4। उसके बाद देखो फिर 2 का भाग लगेगा क्योंकि 4 2 सम संख्या है ना इसलिए। फिर यहाँ पर 2 पंजे 10, उसके बाद 2 सते 14, उसके बाद 2 छक्की 12, उसके बाद फिर 2 का ही लगेगा, 2 दूनी 4, 2 अंटे 16, 1 बच गया ना इसके बाद 2 अंटे 16, 1 बच गया, 2 अंटे 16। उसके पश्चात फिर 2 का लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर उसी प्रकार लगाते चलो 2 का, 2 सत्ते 14, और यहाँ पर 2 दूनी 4। फिर आगे कितना लगाओगे, 2 का लगाओगे, कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा ना। फिर 2 का लगाओगे, 2 एकम 2, और यहाँ पर 2 चौके 8, फिर 2 का लगाओगे 3 9 बार जाएगा। फिर 3 का भाग दोगे 3 बार, फिर 3 का भाग दोगे 1 बार। अब देखो वर्गमूल है, क्योंकि अपने आप ये वर्गमूल की बात कर रहा था कि 2304 प्राप्त हो जाए। तो वर्गमूल में कितनी संख्याओं के जोड़े बनते हैं दोस्तों, 2 संख्याओं के। तो यहाँ 2 संख्याओं के क्या बना लीजिए, जोड़े बना लीजिए। तो मेरे पास इन दोनों जोड़ों में से 1 2 ले लिया, इन दोनों में से 1 2,
और इन दोनों में से 1 2, इन दोनों में से 1 2, और ये 3 है ना, इन दोनों तीनों में से 1 3, और आपस में क्या कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और 24 एकम 24 दूना 48। तो मेरे पास वो संख्या कौन सी आ गई? 48। अगर मैं 48 को 48 से गुणा करूं तो मेरे पास गुणनफल के रूप में कितना आ जाएगा? 2304। यही तो कहना चाहता था कि वह कौन सी संख्या है जो उसी से गुणा करने पर गुणनफल 2304 आ जाए। अगर मैं 48 को 48 से गुणा कर लूं तो मेरे पास गुणनफल 23। गाँव में होवेगा आज खुड़का जुत्ती मड़कड़ाड़ी पहरू, छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं। सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। झुमके कान्हा के नैलाने मोटा पैरना से कोका, टिक्का लाल रंग का लाना देना तागड़ी ते मौका। मेरी चोटी न्यू बोले ढूंगे गेम हालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। डाउनलोड मौज 2304 प्राप्त हो जाएंगे। तो मेरा तरीका समझ में तो आ रहा है ना आपके, मैं किस प्रकार समझाते जा रहा हूँ। तो कमेंट ज़रूर करें कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में तो आता है ना। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखो 45 का वर्ग है माइनस है 15 का वर्ग है बराबर है। यहाँ देखो आपको अगर मैंने ये वाली नियम तो सिखा दिए, आपको सिखाया था क्या कि जिसके इकाई अंक 5 आए ना उसका वर्ग किस प्रकार बनाते हैं। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में डला हुआ है ये वीडियो, आप वहाँ पर जाकर देखिए, जिसमें इकाई अंक 5 होता है उसका वर्ग किस प्रकार बनाते हैं। यहाँ देखो मैं किस प्रकार बनाऊँगा, मैंने कहा था जिसके लास्ट में इकाई अंक 5 आते हैं उसके लास्ट में 25 तो हमेशा के लिए आते हैं। और फिर यहाँ 2.5 अंक की अगली संख्या 4 की अगली संख्या 5, और 5 को मैं 4 से गुणा करूँगा तो आ जाएंगे 20। बन गया मेरे पास 45 का वर्ग। उसी प्रकार यहाँ 15 का वर्ग तो हर किसी को याद होगा आप में, तो 15 का वर्ग होता है 225। अब यहाँ पर घटा दो 225 में से, ये 225 देखो ये 2025 में से 225 गए तो कितने बचेंगे? समझ में आए? क्योंकि घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो इसीलिए तो घटाएंगे भाई। यहाँ माइनस चिन्ह है, अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ देते, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह तो घटाएंगे ना। तो 2025 में से 225 गए तो कितने बचे? 1800। कितने बचे? 1800। तो मेरे पास कितने आंसर आ गए? 1800। तो समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों मैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनाते जा रहा हूँ। देखो 2025 में से दिए 225 करना दिए तो कितने बचेंगे? 1800। अब मेरे पास अंतिम क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 130 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में आने के लायक। देखो यहाँ पर 130 से और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होनी चाहिए। देखो ऐसा कहना चाहता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग मान है ना 130 से तो अधिक रहे और 300 के बीच में रहे। तो देखो अगर आपको वर्ग याद है तो मुझे बताओ 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग 144 और 11 का वर्ग 121। तो कम होता है ना 11 का वर्ग, तो इससे कम 130 से, लेकिन 12 का वर्ग ज़्यादा होता है ना, क्योंकि 12 का वर्ग कितना होता है पता हो तो आपको? 12 का वर्ग होता है 144। तो 144 130 से तो ज़्यादा है ना। इसके बाद 15 का वर्ग कितना होता है आपको पता हो तो? 15 का वर्ग होता है 225। फिर उसके बाद 16 का वर्ग कितना? 256। उसके बाद 17 का वर्ग, देखो 12, फिर उसके बाद 13 भी तो आएगा यहाँ पर, क्योंकि 13 का वर्ग भी तो होता है। तो 13 का वर्ग ही बनाओगे तो पहले 17 का बना लो। यहाँ 17 का वर्ग होता है 289। 13 का हम भूल गए तो 13 का वर्ग निकाल लो। और उसके बाद 13 का वर्ग होता है 169,
और 14 का रह गया तो 14 का निकाल लो 196। तो आप देखते जा रहे होंगे 18 का वर्ग तो 324 हो जाता है, जो 300 से अधिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो मेरे पास कौन कौन संख्या ऐसी हैं जिसका मान 130 से तो ज़्यादा है और 300 के बीच है। तो मेरे पास संख्या रहेगी ओनली 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो संख्याओं को गन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 संख्याएं ऐसी हैं जिसका मान 130 से ज़्यादा और 300 के बीच में रहेगा। तो मेरा आंसर कितना आया? 6 संख्याएं ऐसी है। पूछा है पूर्ण वर्ग संख्याएं बताइए, तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी रहेगी? 6 संख्याएं। अगर वो एक ऑप्शन देता है इस प्रकार तो फिर ये आंसर रहेंगे, लेकिन ऑप्शन में ये वाला आंसर अधिकतर देता है कि कितनी संख्या रहेगी, वो 6 संख्याएं रहेगी। तो मैंने आपके जितने भी क्वेश्चन थे इसमें पूर्ण रूप से स्पष्ट तरीके से समझाए हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करके बताएं, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो आपको किस प्रकार लगा, मेरी भाषा मेरा लैंग्वेज। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। और हाँ, जाते जाते आप सभी मित्रों को क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भारतवासियों को जय हिंद, राम राम साहब, वंदे मातरम।